ऑपरेशन भेड़िया को लेकर बहुत बड़ी खबर है। भेड़िए को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी हो गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से यह आदेश जारी किया गया है, यानी अब भेड़िए का आतंक खत्म होने वाला है, क्योंकि अब आदमखोर भेड़िए की गोली मारने का आदेश उसको लेकर जारी हो गया है। यानी जैसे ही भेड़िया दिखे उसे तुरंत गोली मार दी जाए, यह आदेश जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि पूरे क्षेत्र में लगातार भेड़िए का यह आतंक देखने को मिल रहा है और ये एक दो नहीं बल्कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है और इनको खोजने के लिए पूरी वन विभाग की टीम लगातार मशक्कत कर रही है। खोजबीन की जा रही है, जगह जगह ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है ताकि इनकी लोकेशन ट्रेस कर इनको पकड़ा जा सके। अब तक कुछ भेड़िए तो पकड़ में आए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इन भेड़ियों में एक ऐसा भेड़िया है जो लंगड़ा है, जिसका एक पैर खराब है और ऐसे में सबसे ज्यादा आतंक उसी की ने मचा रखा है, लेकिन अब तक उसको प्रशासन पकड़ नहीं पाया है। आप तस्वीरें भी देखिए किस तरीके से लोगों को यहाँ पर भेड़ियों की ओर से घायल कर दिया गया है। तो कल से ही इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि अमावस की रात में भेड़िया जरूर निकलेगा और वो हमला भी करेगा, और ये डर सच साबित हुआ। भेड़िया आया, उसने हमला भी किया, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि गांव में पहरा दे रहे लोग बच्ची की आवाज सुनकर दौड़े और फिर भेड़िया लोगों को देखकर भाग निकला। इस हमले के बीच पहरा दे रहे लोग अगर नहीं पहुंचते तो अनहोनी भी हो सकती थी, लेकिन अच्छी बात यह रही कि बच्ची की जान बच गई। लेकिन अब भेड़िए के आतंक को अंत करने का फैसला लिया गया है। भेड़िए को अब देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया गया है। भेड़िया अब तक 10 लोगों की जान भी ले चुका है। तो ऑपरेशन भेड़िया लगातार जारी है और रात के वक्त भी बैठे बैठे लोग निगरानी कर रहे हैं। लोगों के साथ पुलिस की टीमें मौजूद हैं, प्रशासन की टीमें मौजूद हैं, वन विभाग की टीमें मौजूद हैं, और किसी भी तरीके से कोशिश यही है कि भेड़िया आखिर पकड़ में आए, क्योंकि कल अमावस की रात थी और इस वजह से काफी सारी उम्मीदें थी कि भेड़िए एक बार फिर से जब बाहर निकलेंगे तो उनको तुरंत कैद कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और जिस 5 साल की बच्ची पर कल अमावस की रात भेड़िए ने हमला किया, उस बच्ची को मौत के मुंह से निकाल लाई उसकी दादी, जो बच्ची के साथ ही सो रही थी। भेड़िए ने बच्चे पर हमला किया तो दादी ने फौरन सतर्क हो गई और बच्ची को भेड़िए के जबड़े से खींच लिया। आपको बच्ची की दादी की जुबानी दिखाते हैं कि यह हमला कैसे हुआ। 5 साल की मासूम अफसाना का है और जिस तरह से इस घर का ये एक तरह से गेट है और इसी गेट के भीतर कल रात भेड़िया दाखिल हो गया था और यहाँ पर इस बाहर लगी हुई घाट पर वो बच्ची सो रही थी और तब भेड़िए ने आधी रात को हमला किया है। आप अफसाना की दादी हैं, क्या हुआ कल रात को? कल की रात में शायद बनाइन खाइन सोईत रहा ये तीरा, बस ऐसी बिटिया रहा, ऐसी हम रहा और नींद आई गई, सोई गई, बस तुरंत आई चलेगा तो हम अपने लगाई थे तब चिल्लाए, तब सब गांव बस्ती दौड़ा। कहाँ पकड़ लिया था उसने? यह दे खून यह दे लगा, ये सब ओढ़नी लगी हुई थी, यही ओढ़ के सोई थी अफसाना? नहीं, खून बांध दिया रहा, गिरत रहा। अच्छा, इसी बिस्तर पर हम देख रहे हैं बहुत सारे खून के दाग के निशान, मतलब ये यही रात में हमला किया है। और ये जो मच्छरदानी रखी हुई है वो चिल्लान दौड़ो दादा हमरे बेटे ले जाते, तो अपनी लगाई थी, वो अपनी लगाई थी, तो आपने उसे खींच के फिर बचाया? हाँ, ऐसे खींच लिया साहब, गलत ना है, बुढ़ापा पर अब गलत न बोल वो अपने लग खाई थे, क्या करी, तब गाँव भर जुटा था। तो सुना आपने किस तरीके से दादी ने अपनी पोती को बचा लिया यहाँ पर, और प्रशांत ने उनसे बातचीत भी की। प्रशांत इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। प्रशांत, किस तरीके का माहौल है वहाँ पर? आपके पीछे कुछ लोग भी हैं, हम जानना चाहेंगे, उनसे सुनना चाहेंगे किस तरीके से गांव की निगरानी वो कर रहे हैं। यहाँ स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। उस गांव में मैं मौजूद हूँ जहाँ फ्रिक्वेंटली आ रहा है भेड़ियों का झुंड, 1-2 घरों में नहीं कई घरों में दाखिल हो रहे हैं, कई लोगों पर हमला कर चुके हैं। कई लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। महिलाएं देखिए, इनके चेहरे पर लगातार परेशानी की चिकन दिखाई दे रही है। आपके घर में भी आया था? आपके घर में आया थे साहब, 3 ठौरे, 3 भेड़िया आए थे? 3 भेड़िया आए थे, ये घर में गए थे, ये मतलब यहाँ रोड पर खड़ा है। तो ये भेड़िए कई बार आ चुके हैं? हाँ, 3 बार आए हैं भेड़िया, 3 हैं और तो हमारे घर में तो 3 खेवा हमला के ही से। और ये कई लोग हैं, ऐसे 1-2 लोग नहीं है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि क्या सिर्फ 2 भेड़िए बाहर हैं, 4 को पकड़ लिया गया? आप लोगों ने देखा है, उसके मुताबिक क्या है? हम तो कई भेड़िया देखा है, एक भेड़िया नहीं है, कई भेड़िया हमारे यहाँ।
इलाके में इतनी भेड़िया कि कहीं ऐसी जाती हैं और कभी ऐसी जाती हैं, हर चौमंडल भेड़िया दिखाती है। 3 साल की अंजलि को पकड़ करके भेड़िया ले गया, लेकिन उसके बाद फिर गांव में लौट के आए थे भेड़िया। रात भर तो हम जागे हैं, रात भर तो खेते हैं, रात भर भेड़िए भगाई थे हम सब लोग। और न सोई था ना लड़का बच्चन का ये बैठा दी था, घर में बंद कर दी था, वैसे पंखा ना आया है और सब कहा बता दी। तो ये बात आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी बता रहे होंगे कि भेड़िया आ रहे हैं, तो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि वीडियो मेरे पास भेजो तब हम आएंगे, और हमारे यहाँ वीडियो गन्ना घुस गई लपटे, कहाँ वीडियो बना ले हम लोग। ये एक गंभीर समस्या है। गांव वाले जिस तरह से बात बता रहे हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इन्होंने सूचित किया, लेकिन वो कहते हैं कि सबूत के तौर पर वीडियो या फोटो भेजिए तब हम मानेंगे कि वाकई भेड़िया आया है। आप लोगों ने खुद भेड़िया देखा? हाँ, खुद देखा है कल। और ये बच्चों पर फिर हमला करने के लिए पहुंच जाता है गाँव? 3 बार आवा है रात में। ये बीती रात में ही 3 बार आ गए? बीती रात में। और कितने भेड़िए? 3। तो ये भेड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा है। गांव के लोग खौफजदा हैं। सिर्फ दिन है इसीलिए यहाँ पर चहलकदमी नहीं है, रात में भी इसी तरह से पूरा गांव जागा रहता है, क्योंकि मासूम बच्चों की हिफाजत की अब इन्हें फिक्र है। हम अपने बूते रात का बैठ कर लाठी डंडा से बैठ कर रात पूरी काटा है, बैठ गई हैं। आज पूरी रात बैठे हैं, डंडा लेकर कुर्सी पे यहाँ बैठे हैं, लाठी लेकर हम सोए ना हैं। और आपने खुद देखा वो हाँ, भेड़िया? हाँ, भेड़िया देखा है। आपके कितने नजदीक आ गया था? हाँ, नजदीक है, ठौरा ये दे, ये घूरे पे हटारत रहा, ये घूरे पे हटारत रहा, ये दे घर हमारी युवा है और ये दे घूरे पे हटारत रहा है। और एक बार अगर भगा दिए तो फिर लौट के आ रहे हैं? फिर आवा है लौट के यहाँ, सब लड़का गए हैं, जुट के भगाए हैं, वो फिर वापस लौट के यहाँ आवा है। आप लोगों ने सबने देखा भेड़िया? सब कोई भगावागा, और जब दौड़ागा तब मोबाइल के हमरा लोगन के पास दौड़ा। ये लगातार पैरों पर कोई निशान बता रहा है, कोई खरोंच दिखा रहा है, कोई घरों के सामने अभी भी उनके निशान दिखा रहा है, लेकिन एक 3 साल की मासूम अंजलि को भी पकड़ कर ले गया। किस तरह से हुआ उस दिन रात में? वो दिन रात में यहाँ सब कोई मतलब रपटाते रहे, और वो 3 ठौरे उठी पर खड़े रहे और एक ठौर अंदर घुस के उठा के और मुंह दाब कर ली है, चला गया घसीट रहा। कुछ बातें बच्चे लेके सब लाठी डंडा लेके भागे, और उसके बाद में गन्ना में घुस गया, गन्ना से लेके चला गया। और ये कुछ अल्फाज हैं जो जुबान पर भी नहीं आ पा रहे शिवानी, सिर्फ उनकी आंखों में देखकर चेहरे से पढ़ा जा सकता है कि उनके दिल में किस तरह डरे का हुए हैं। यहाँ खौफ है। पर उनकी बातों से तो साफ जाहिर हो रहा है, लेकिन ये भी आपसे जानना चाहेंगे, आमतौर पर गाँव में कच्चे घर ही होते हैं, तो कच्चे घरों के अंदर ही क्या भेड़िए पहुंच रहे हैं या फिर वहाँ पर कुछ पक्के मकान भी हैं, वहां पर भी हमला करे? क्योंकि आंगन में भी लोग नहीं बैठ सकते हैं, जैसा आपने बताया, जो दरवाजे हैं वो भी बांस के बने हुए हैं। ये अमूमन यही एक समस्या है। और ये तस्वीर अभी दिखाएंगे, जो सवाल आप कर रही हैं ना, ये देखिए उसका ताजा उदाहरण। ये ऐसे ही बांस और लकड़ियों से फिर एक गेट और दरवाजा फाटक तैयार करने की कोशिश की जा रही है। अभी हमने देखा एक अम्मा इसी तरह से ये गेट दरवाजा बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अमूमन गांव में ये देखा जाता है कि इतनी पारिवारिक माहौल होता है कि उन्हें नहीं लगता कि कोई आकर के चोरी कर लेगा, और इसलिए बहुत मजबूत बड़े दरवाजे नहीं बनाए जाते, बस छोटे फाटक से काम चलाया जाता है। लेकिन अगर इस तरह के फाटक लगाए जाएं तो क्या इसको भी हटा करके भेड़िया अंदर आ जा रहे हैं? हाँ चलिए, ये एक बड़ी समस्या है। तो अब किस तरह से आप समझते हैं कि आपके घर में भेड़िए ना आ पाए, कैसे बचाव कर रहे हैं? कैसे बचाव करें? यहाँ जब कोई पकड़ने वाला कोई का विभाग वाले नहीं है, और जब तक कोई कर्मचारी बस अधिकारी नहीं है, तब तक कौन बचाव है? तो आप लोगों ने, कुछ लोगों ने शिकायत की कि फॉरेस्ट वालों को हमने शिकायत भी की। खेत में हरा चल रहे हैं, रात में न फसल बचाव हट पाओ न कोई। नहीं, अभी कुछ लोगों को फॉरेस्ट वालों ने शिकायत भी की कि भेड़िया आया है, तो उन लोगों ने क्या जवाब दिया है? अरे वीडियो बतावत है कि वीडियो बना के दो, तो वहाँ कोई अपन जान बचावे कि वीडियो बनावे उस समय। ये आपने सुना, ये सुना आपने अवधि में जो बात कह रहे हैं कि हम अपनी जान बचाएं, बच्चों की सुरक्षा करें, कि वीडियो बनाएं उसका, जो सरकारी कर्मचारियों को भिजवाया जाए। लोगों के ये अलग-अलग तकलीफ दावे है यहाँ पर गांव हैं, वालों हालांकि की, वन विभाग और की टीम इसीलिए ये कह रही सुरक्षा है की कि उसकी जिम्मेदारी ओर से कई सारे